अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे अजमेर के मोहमी गांव की। ये गांव यूं तो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और गुमनाम सा ये गांव रहा, लेकिन अब इस गांव को एक नई पहचान मिली है पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के गांव के रूप में। मोहमी गांव अजमेर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और यदि इस गांव की स्थिति की बात करें तो अजमेर जयपुर हाईवे से मात्र कुछ दूरी पर ये गांव स्थित है। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये अजमेर जयपुर हाईवे यहाँ से गुजर रहा है और इस हाईवे से जब हम गांव की तरफ मुड़ते हैं तो ये जो रास्ता है ये हमें पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के गांव मोहमी ले जाता है। इस गांव को पुष्कर के विधायक के रूप में सुरेश सिंह रावत ने एक नई पहचान दी है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुष्कर विधायक ने अपने इस गांव के स्वरूप को क्या कुछ निखारने का प्रयास किया है। क्या यहाँ के जो लोग हैं उनकी अपने इस लाडले विधायक से कुछ अपेक्षाएं हैं? किस तरह का विकास यहाँ के लोग चाहते हैं और विकास की रोशनी क्या अभी तक इस गांव को मिल पाई है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम मोहमी तक का सफर करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे गांव के हालातों को, जानने की कोशिश करेंगे जन अपेक्षाओं को। अजमेर जयपुर हाईवे से जैसे ही मोहमी गांव की ओर मुड़ते हैं तो हमारा सामना होता है इस तरह की सड़क से। साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सड़क पूरी तरह से टूटी फूटी है। इस सड़क से लोग गुजरते हैं और विधायक साहब के गांव तक पहुंचते हैं। विधायक साहब को चुने हुए लंबा अरसा हो गया, बावजूद इसके ये सड़क आज तक नहीं बन पाई। इन्हीं सड़कों पर हजकोले खाते हुए हम मोहमी गांव की तरफ सफर कर रहे हैं। अपने इस सफर में हम पहुंच चुके हैं मोहमी गांव के मुहाने पर। गांव में चलें उससे पहले जान लेते हैं यहाँ के बारे में कुछ जरूरी बातें। ये तस्वीर है नेताजी सुरेश सिंह रावत के मोहमी गांव की। सुर्खियों से दूर अनजान से इस गांव पर लोगों की पहली नजर तब पड़ी जब सुरेश रावत को बीजेपी ने टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उतारा था। आज ये गांव सुरेश रावत के गांव के रूप में अपनी नई पहचान बना चुका है। अजमेर से 16 किलोमीटर दूर मोहमी गांव अजमेर जयपुर हाईवे से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मोहमी गांव बुबानी ग्राम पंचायत का हिस्सा है। बात जनसंख्या की करें तो इस गांव की आबादी 4000 से ज्यादा है। अजमेर जिले के बाकी गांवों की तरह ही यहां भी शिक्षा को लेकर जागरूकता है और शायद यही वजह है कि इस गांव की 70% आबादी पढ़ी लिखी है। मोहमी में पहले प्राथमिक स्कूल था जिसे बाद में मिडिल और फिर कुछ साल पहले सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया। गांव में चिकित्सा सेवाओं की भी बेहतर व्यवस्था है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों के उपचार के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि गांव में रोजगार के बेहतर अवसरों की कमी साफ झलकती है। ज्यादातर ग्रामीण खेती और पशुपालन को रोजगार के साधन के रूप में अपनाए हुए हैं। बात पेयजल की करें तो ये गांव दशकों तक अपनी प्यास बुझाने के लिए परंपरागत जल स्रोतों पर ही निर्भर रहा, लेकिन सुरेश रावत के विधायक चुने जाने के बाद अब इस गांव को बीसलपुर परियोजना से जोड़ दिया गया है। गांव में खेल को बढ़ावा देने के लिए विधायक की अनुशंसा पर यहां खेल स्टेडियम और कबड्डी स्टेडियम के लिए सरकार ने वित्तीय स्वीकृति जारी की है और ये निर्माण बहुत जल्द ही शुरू हो जाएंगे। मोहमी गांव को एक नई पहचान मिली अपने ही लाडले के नाम से। सुरेश सिंह रावत वो नाम जो कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राजस्थान विधानसभा में करते हैं। इसी गांव की गलियों में वो खेल कर बड़े हुए, लेकिन आज जब हम इस गांव में पहुंचे हैं तो जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा सुखद नहीं कही जा सकती। गांव का ये प्रवेश मार्ग है, हालात आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरीके के हैं। सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है इस गांव में प्रवेश करने की। हम यहाँ से सीधे गांव की चौपाल, जिसको कि स्थानीय भाषा में हतई कहा जाता है, वहाँ चलते हैं और वहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन आशाओं और अपेक्षाओं के साथ उन्होंने अपने लाडले को विधानसभा में भेजा और क्या सुरेश सिंह रावत के चुने जाने के बाद वो आशाएं, वो अपेक्षाएं पूरी हो पाई।
वो कौन कौन सी आशाएं और अपेक्षाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और वो कौन कौन से काम हैं जिन्होंने इस गांव में रहने वालों को गौरवान्वित किया, इस गांव में रहने वालों को ये दम भरने का मौका दिया कि उनका लाडला राजस्थान की विधानसभा में बैठता है। राजस्थान के गांव में हतई उस स्थान को कहा जाता है जहां गांव के सभी लोग बैठकर एक दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं, जहां सुबह से लेकर शाम तक चर्चाओं का दौर शुरू होता है और उन चर्चाओं में स्थानीय बातों से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के तमाम मुद्दे शामिल होते हैं। जाहिर तौर पर ये वो स्थान है जहां से यूं कहा जा सकता है कि विकास की एक सोच निकलकर सामने आती है। गांव में किस तरीके से विकास हो ये निकलकर सामने आता है, और गांव का प्रतिनिधित्व कौन करे, गांव कहां और किस सोच के साथ आगे बढ़े, ये तमाम बातें शायद इन्हीं हताइयों के ऊपर बैठकर तय की जाती है। आज हम भी मोहमी गांव की इस हताई पर हैं। तमाम लोग जो इस गांव के मौजूद लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जब अपने लाडले सुरेश सिंह रावत को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में इन्होंने जिताकर भेजा था तो क्या सोचा था, क्या सोच इन लोगों के दिलो दिमाग में थी, किस तरह की विकास की तस्वीर इन्होंने उस समय अपने जहन में पैदा की थी, और क्या वो तस्वीर अब धीरे धीरे बनती नजर आ रही है। ये तमाम सवाल होंगे और ये तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आपका शुभ नाम बताएं। मैं लाल सिंह। लाल सिंह जी, जब सुरेश सिंह रावत के नाम से इस गांव को एक नई पहचान मिली है, आज तक मोहमी गांव की पहचान मोहमी गांव के रूप में थी, लेकिन आज इस गांव को पहचाना जाता है पूरे राजस्थान के अंदर की पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत का गांव मोहमी गांव है। क्या सोचा था जब जिताकर भेजा था सुरेश सिंह रावत को? हम वैसे पूरे संपूर्ण विधायक क्षेत्र में ही जितने सक्रिय, मैं मानता हूं कि अभी मीडिया में विधायक महोदय हमारे पुष्कर के हैं, शायद ही कोई अन्य मेरी नजर में, क्योंकि मैं प्रतिदिन अखबार जो पढ़ता हूं उसमें चाहे कोई भी हम वैसे पूरे संपूर्ण विधायक क्षेत्र में ही जितने सक्रिय, मैं मानता हूं कि अभी मीडिया में विधायक महोदय हमारे पुष्कर के हैं, शायद ही कोई अन्य मेरी नजर में, क्योंकि मैं प्रतिदिन अखबार जो पढ़ता हूं उसमें चाहे कोई भी कॉलम हो, हमारे माननीय सुरेश जी का जो एक विशेष कॉलम आता है और उसमें उनके द्वारा एक बहुत राजस्थान की बहुत बड़ी पंचायत में जो वो मुद्दे उठाते हैं, जिस ढंग से, जिस तहरीर से, वो अन्य विधायकों की अपेक्षा बहुत ही अच्छे हैं। कई बार अपने जो क्षेत्र के जो दूसरे क्षेत्र हैं इससे जुड़े हुए वहां के दौरों पर होते हैं, आपके गांव में समय दे पाते हैं? वो समय में हम ऐसा है कि जैसे जरूरत के अनुसार हम समय देते हैं वो, और वैसे आधे का से ज्यादा काम तो वो फोन पे ही अधिकारियों से बात करा देते हैं हम लोग, तो वो काम करते हैं। लेकिन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे कौन कौन से काम अभी भी आपको लगता है? कुछ रोडों का काम है साहब मेरे गांव में जी, जो काफी तो हो चुका है, अभी बने भी है, मेरे रोड भी बनी है, एक डामर रोड भी आई है, बुडोल से पक्की रोड बन गई, गगवाना रोड मिल गई जी। अब मेरे कच्ची रोड गलियां में बिलो को भी लगा नया बार। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव में जो मुख्य समस्या थी वो पानी की समस्या थी, तो सुरेश जी ने अपने अथक प्रयासों से बिसलपुर से हमारे मोहमी गांव को जोड़ा है। इसमें विकट समस्या हमारे ये आ रही थी कि रेलवे की लाइन से जो पाइपलाइन आगे नहीं जा पा रही थी। सुरेश जी ने अपने प्रयासों से उस लाइन को रेलवे के अधिकारियों से मिलके वो लाइन को जुड़वाया है। उसके बाद में हमारे गांव में पानी चालू हो गया, पानी की टंकी का निर्माण हो गया है। इसी गांव की एक बंगला ढाणी है, वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय नया सुरेश जी के हाथों द्वारा सैंक्शन हुआ था, उसका भी वो निर्माण हो चुका है, विद्यालय चालू है। वहाँ पे पानी के लिए ट्यूबवेल और हैंडपंप की व्यवस्था करवा दी है। और बुडोल से मुहामी रोड, उस पे नया डामरीकरण हो चुका है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है रोड। हमारे गांव में ब्लॉक रोड है, 1-1.5 किलोमीटर के लगभग ब्लॉक रोड का निर्माण उनके द्वारा किया गया है। और खेल मैदान के लिए 5 लाख रुपए कबड्डी का स्टेडियम बनाने के लिए उनके द्वारा घोषणा की जा चुकी है। बाबा, आपको नाम कहीं है? मेरा नाम गोम सिंह है। गोम सिंह जी, एक बात बताओ कि सुरेश आपको अपनो बच्चो है, विधानसभा में क्यों खुश हो? कुछ तो है, मगर लड़कों में कुछ नहीं खुश है सर। जब सुरेश सिंह ने जितार भेजो आप,
सब आशा कर दिया है, जो काम बता दिया, जो बताए हो रहा काम बस्ती में। चलिए, समस्याएं अपनी अपनी हैं और समाधान भी सभी लोग चाहते हैं। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर हुई हैं, लेकिन अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं। लोग यही चाहते हैं कि बहुत कुछ हो और कुछ ऐसा हो कि कम से कम मोहामी गांव अजमेर जिले के अन्य गांवों की अपेक्षा कुछ अलग तस्वीर पेश करे। तो बड़ा मंत्री होता है, उसके नीचे अगर आप राज्य मंत्री हैं तो वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। आप भी बेहतर जानते हैं कि अरुण जेटली जी जिस तरह के लीडर हैं, वो एक इस लेवल पर हैं कि वो पूरी तरह से उन्होंने स्वतंत्र कर रखा है। एस्टेब्लिश मीडिया है, चाहे वो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, उससे बड़ा मीडिया एक सोशल मीडिया बन गया है, बहुत बड़ा मीडिया है, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्या अंकुश लगाया जाए, क्या वो सही होगा? हमारे मानने में वो नहीं है। इसका मतलब हर हिंदुस्तानी के अंदर एक मैच्योरिटी आनी जरूरी है कि क्या मैं ये जो मैसेज भेजने वाला हूँ, क्या मैंने चेक कर लिया कि ये सही है। देखिए बैंग बैंग सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स। हेलो हेलो इतना स्टाइलिश की सीटी तो बजेगी अपने आप। स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इको थ्रस्ट इंजन में बेहतरीन पिकअप स्टाइल से। नया टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। गांव में चलते हैं और वहां देखते हैं हालात क्या हैं, क्योंकि लोगों से बात की, लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या जो लोग यहां पर कह रहे हैं वो विकास धरती पर भी कहीं नजर आता है? इसके लिए हम गांव में चलते हैं। मोहामी गांव के इस सफर में हम आ पहुंचे हैं मोहामी गांव के स्कूल में। ये वो स्कूल है जिसके बारे में हमें जानकारी दी गई कि विधायक सुरेश सिंह रावत खुद यहाँ से पढ़कर निकले। आज की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 450 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत हैं और उनमें से बड़ी जो संख्या है वो छात्राओं की है। यहाँ पर शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, संस्था प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। साहब, स्कूल के हालातों की अगर हम बात करते हैं, क्या हालात है ये बताएं। विद्यालय माध्यमिक स्तर पर 2013 में क्रमोन्नत हुआ और चूंकि विद्यालय के अंदर छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लगभग 400 से ऊपर बच्चे हैं, 411 के करीब। उसमें 209 बालक हैं, 202 बालिकाएं हैं। बड़ा विद्यालय है। उस दृष्टिकोण से विद्यालय में स्टाफ भी पर्याप्त है। अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और जहां तक इस विद्यालय की बात है, इस विद्यालय का सौभाग्य है कि इस विद्यालय में स्थानीय जो विधायक हैं हमारे पुष्कर क्षेत्र के, वे यहाँ पर अध्ययनरत रहे हैं। कक्षा उन्होंने 1 से 5 तक यहीं पढ़ी हैं और उनके विधायक बनने के बाद से इस विद्यालय में जो कमियां हमको दिख रही थी, हमने उनसे आग्रह किया और उस आग्रह के उपरांत इस कक्षा कक्ष में बने हुए इस विद्यालय के अंदर जो पुराने कक्षा कक्ष बने हुए 3, उन्हें तोड़ने की उनके प्रयासों से स्वीकृति प्राप्त हुई है। चूंकि अभी अध्ययन अध्यापन चल रहा है, इसलिए उनको तोड़ने का जो कार्य है ग्रीष्मावकाश की छुट्टियों में किया जाएगा। आप संतुष्ट हैं कि एक विधायक के रूप में जो सहयोग आपको विद्यालय के लिए मिलना चाहिए था वो सुरेश सिंह रावत से मिला है?
उनसे हमने फर्नीचर के लिए भी निवेदन किया था और फर्नीचर की व्यवस्था भी हमारी लगभग होने को है और फर्नीचर भी आ जाएगा। उसके उपरांत भी विद्यालय स्तर के ऊपर हमने बालकों के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। इस विद्यालय के अंदर पानी की व्यवस्था है, शौचालय हैं, साथ ही बिजली की पूरी बिल्डिंग के अंदर फिटिंग हो रखी है। अभी कुछ कक्षों में हमने पुनः पंखों की भी व्यवस्था करी है ताकि गर्मी के समय में बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। रही बात विधायक महोदय की, तो विधायक महोदय का सहयोग हमारे साथ जो अपेक्षित है वो पूर्ण है, उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गुरुजी संतुष्ट हैं कि इस विद्यालय के अंदर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल रही हैं शिक्षा विभाग के माध्यम से और विधायक के द्वारा जो भी अपेक्षित सहयोग था इन्हें मिला है। लेकिन वास्तव में हालात क्या है, अगर ये जानना है तो हमें कक्षों के अंदर जाना बेहद जरूरी है। यहाँ से सीधे अंदर कक्ष में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हालात क्या है। जिस तरह से आज ये मासूम बच्चे यहाँ पर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, कल वो दिन भी था जब जो आज विधायक हैं वो भी इन्हीं में से किसी बच्चे की तरह इसी तरह जमीन पर बिना दरी पट्टी के बैठकर पड़े होंगे। जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि बहुत कुछ ज्यादा बदला नहीं है। बच्चे आज भी जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। उनके जो हालात हैं वो आज भी शायद उसी तरह के हैं जिस दौर में यहाँ के विधायक ने इस कक्ष में बैठकर पढ़ाई की होगी। ये हालात विधायक के आने के बाद भी क्यों नहीं बदले, उनके अपने स्कूल के हालात क्यों नहीं बदले, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि अगर वो चाहे तो इस स्कूल के हालात बदल सकते हैं, लेकिन वो कब तक बदल पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। बड़ा मंत्री होता है, उसके नीचे अगर आप राज्य मंत्री हैं तो स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। आप भी बेहतर जानते हैं कि अरुण जेटली जी जिस तरह के लीडर हैं वो एक इस लेवल पर हैं कि वो पूरी तरह से उन्होंने स्वतंत्र कर रखा है। एस्टेब्लिश मीडिया है, चाहे वो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, उससे बड़ा मीडिया सोशल मीडिया बन गया है, बहुत बड़ा मीडिया बन गया, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्या अंकुश लगाया जाए, क्या वो सही होगा? हमारे मानने में वो नहीं है। इसका मतलब हर हिंदुस्तानी के अंदर एक मैच्योरिटी आनी जरूरी है कि क्या मैं ये जो मैसेज भेजने वाला हूँ, क्या मैंने चेक कर लिया कि ये सही है। तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। धड़कन कहती है, कोई आया, धड़कन कहती है, कोई आया, धड़कन कहती है। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक। कैसा रहेगा आपका दिन? ग्रहों की क्या है दशाएं? आपकी हर शंका का निदान ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी बताएंगे समाधान। किस्मत की लकीर। होटल मैनेजमेंट के लिए मेरे पापा के पास नहीं है 10 लाख। होटल खोलेंगे तो साथ में, अरे सीखेंगे ना यार IIN से। एक क्यों कलर कर ये, अबे ये कहाँ से सीखा? IIN से। है? ये फेनुग्रीक क्या है? प्रोफेसर से पूछ। मेथी। शुरू करते हैं। Can you make full ala mutard? यार ये आइला मोटो बनाते कैसे? सीख लेना।
आसमां से अब कसी है रोशनी की लहर कह रही है सीखे परचेजिंग ब्रदर। अब रोके ना रुके यारों के हौसले हर रात को दे तू नए। सीखते रहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमें भी सीखना था पर साथ में, इसीलिए हमने IIN से सीखा, यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क पर। नेताजी का गांव और उसकी तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी है। प्रदेश के दूसरे गांव की तरह यहां भी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, लेकिन सुरेश सिंह रावत के विधायक बनने के बाद कुछ हद तक बदलाव आया है। यहां पानी की समस्या का तो हल हो गया है, लेकिन सड़क अभी भी समस्या बनी हुई है और भी कई समस्याएं बनी हुई हैं। गांव के विकास के लिए नेताजी ने अब तक क्या किया है और आगे गांव के विकास के लिए क्या प्लान है, हमने खुद नेताजी से जाना। पानी देखिए, विधायक बनने के बाद क्योंकि मैं शुरू से गांव से जुड़ा रहा, तो गांव की जो प्रमुख समस्या है उसके बारे में अवगत था। और विधायक बनने के बाद सबसे बड़ी पानी की जो लंबे समय से समस्या चली आ रही थी, पानी की। यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी था। फ्लोराइड युक्त पानी होने के कारण हमारे कई गांव के जो वृद्ध व्यक्ति है उनके जोड़ों में पेन होने लगा और उम्र से पहले ही वृद्धावस्था झलकने लगी। तो इस समस्या से निदान पाने के लिए विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम मैंने बिशलपुर का पानी लाने के लिए किया। ये हमारा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के 47 गांवों को बिशलपुर की योजना से जोड़ा। बिजली, स्कूल, कुछ बिजली की समस्या थी, कुछ ढानियां बिजली से छुटी हुई थी, उनका विद्युतीकरण कराया। हमारे जो गांव की जो छोटी छोटी ढानियां हैं, वहाँ एक बंगले की ढाणी में विद्यालय की समस्या थी, तो वहाँ विद्यालय का भवन भी बनकर तैयार हो गया। सड़क और नालियां, और हम आगे जो हमारी योजना है कि गांव के अंदर हमारा गांव स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने 2 बार सफाई अभियान छेड़ा था, आगे भी हम निरंतर सफाई अभियान गांव में कैसे मेंटेन रहे उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही गांव के अंदर प्रत्येक गली के अंदर नालियां बने, हम उसकी योजना बना रहे हैं। प्रत्येक गांव की कोई भी गली बिना सीसी रोड की नहीं रहे, हम उसकी भी योजना बना रहे हैं। खेल मैदान, गांव के अंदर एक शानदार खेल मैदान हो, उसका भी हम विचार कर रहे हैं। गांव के अंदर हमारे प्रसिद्ध नागाजी महाराज का मेला भरता है, वहाँ प्रतिवर्ष हजारों लोग आते हैं और आसपास के अजमेर जिले ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी यहाँ कबड्डी की एक जबरदस्त शानदार प्रतियोगिता होती है। उसके लिए भी हम खेल कबड्डी मैदान बनाने का विचार कर रहे हैं। शिक्षा, दूसरा हमारे गांव के अंदर शिक्षा का काफी अभाव था, तो हम शिक्षा के लिए जन जागृति का एक अभियान चला रहे हैं। विभिन्न मौकों पे भी मैं जो सामाजिक उत्सव होते हैं, चाहे वो शादी ब्याह हो, मौत मरगत हो, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के अवसरों पे हम लोगों को, जब एक बड़ा समूह इकट्ठा होता है तो हम उनको इसके लिए उत्साहित करते हैं और उनको बताते हैं कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमारा विचार है कि हमारा ये प्रयास है गांव के अंदर कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। मॉडल गांव, नेताजी वादे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वादे कितने पूरे होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेताजी के गांव के रूप में आज हमने सफर किया है मोहामी गांव का, जिस गांव को पहचान मिली पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत के रूप में। आज ये गांव सुरेश सिंह रावत के गांव के रूप में पहचाना जाता है। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि यह गांव लंबे समय तक विकास से महरूम रहा, लेकिन अब सुरेश सिंह रावत के विधायक होने का लाभ इस गांव को मिलने लगा है। विकास यहाँ नजर आने लगा है। नेताजी के गांव के रूप में ये सफर लगातार जारी रहेगा। हम आपको अलग अलग गांव में लेकर चलेंगे और वहाँ के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि अपने खुद के गांव के बारे में सचेत हैं, वहाँ के विकास के बारे में सचेत हैं। कैमरामैन विवेक शर्मा के साथ मनवीर सिंह, जी मीडिया अजमेर। बड़ा मंत्री होता है उसकी